हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयासरत होंगे। हम लोग पूर्वावलोकन अर्थात PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम लोग विलोम शब्द जो कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं उसके नॉलेज को कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक, तो थर्ड लेक्चर के बाद आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 180 क्वेश्चन तक हो चुका है, 181 से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम कहते हैं कि आपको हमें हर किसी को रट लेनी है, जितने भी यूनिक पॉइंट हैं जो आपको 60 में 60 लाने में हमेशा मदद करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो कैसे आप माइनस मार्क को कम से कम कर पाओ, जिससे कि आप अधिकतम से अधिकतम मार्क्स लाएंगे। उसके लिए यूनिक पॉइंट क्या है, यूनिक पॉइंट आपको रटने हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, विकल्प। सभी एग्ज़ाम में सभी विकल्प को आपको क्या करना है, पढ़ना है, एक भी विकल्प नहीं छोड़ना है। सेकंड यूनिक पॉइंट क्या कहता है कि आप देखेंगे कि अगर अगर शब्द जो विलोम पूछा जाने वाला है, अगर वो शब्द कैसा हो, अगर वो शब्द विशेषण है तो आंसर विशेषण ही देना, अगर विशेष्य है तो आंसर विशेष्य ही होगा, विशेषण नहीं देंगे। जबकि ऑप्शन विशेषण विशेष्य दोनों होगा, दिया रहेगा कि यूनिक पॉइंट थर्ड कहता है कि अगर शब्द पूछा जाने वाला आपसे विलोम अगर तत्सम शब्द है, माने संस्कृत वाला शब्द है, ठीक है, और अगर नॉर्मल उससे अपभ्रंश वाला, अगर अर्थात नॉर्मल बोलचाल में जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर ऐसा शब्द हो जिसे हम लोग तत्भव कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं, तो अगर तत्सम है तो उसका आंसर तत्सम ही विलोम होगा। तत्भव ऑप्शन में रहेगा दोनों, लेकिन आपको कभी तत्भव नहीं लगाना होगा। मैं आपको आंसर इसका कुछ बताता रहूँगा, ठीक है। और तद्भव है तो तद्भव ही लगाना है। यूनिक पॉइंट 4 आपको ये कहता है कि दो ऑप्शन, ध्यान से सुनना आप, दो ऑप्शन हमेशा नहीं, मतलब हमेशा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप आयोग वाले सवाल में देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो ऑप्शन एक दूसरे के क्या होंगे, अक्सर देखेंगे एक दूसरे के विलोम होंगे। अगर ये एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के विलोम हैं तो दोनों ऑप्शन को काट देना, तो बचेंगे दो ऑप्शन, उनमें से टिक करना है। और यूनिक पॉइंट नेक्स्ट कहता है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अक्सर देखेंगे दो विकल्प, चाहे ए और बी या कोई भी दो विकल्प हो सकते हैं, अक्सर दो विकल्प एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के समानार्थी होंगे। क्या होंगे, समानार्थी होंगे या पर्यायवाची होंगे। क्या होंगे, समानार्थी होंगे या पर्यायवाची होंगे। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिक पॉइंट आपको 6th नंबर आपको याद रखना है कि विकल्प आपको चारों पढ़ने हैं। चारों पढ़ते वक्त आप देखेंगे किसी में बस मात्रा का अंतर रहेगा, अर्थात कहने का ये है कि केवल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध रहेगा। विकल्प तो दोनों ही एकदम बिल्कुल मैच करते रहेंगे, बस वर्तनी का लोचा रहेगा। अगर ये 6 पॉइंट आप यूनिक ध्यान रखेंगे, देन आपको जो है सारे क्वेश्चन एक्यूरेट करने में आपको पूरी मदद मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं 181 से, और एक एक करके जैसे मैं बताता हूँ आप रटते जाओ, आगे बहुत सी आसान हो जाएंगे। वैसे भी 6 लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, तो आप अब रटे होंगे। और मैं बिल्कुल भी जैसे बच्चों की तरह वो नहीं कि ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन डी लघुत्तम, ऐसा पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं है। एज ए ऑफिसर आप पढ़ना चाहते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये सब बच्चों जैसी बात नहीं करते। तो गौरव का क्या है, आप विकल्प देखो, 4 विकल्प में गौरव का विकल्प आंसर क्या होगा, लाघव। अब मैं सारे इसमें खंगाल के बता देता हूँ, कभी गलत मत करना। देखो, बना किससे है, गुरु, बस इसको रट लो, गुरु। अब गुरु में बड़ा उक मात्रा मत लगाने दे, ऐसे लगाया अगर आपने तो गलत हो जाएगा। ये नेहरू में लगाना, यहाँ नहीं। गुरु, गुरु का क्या होगा, गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु का विलोम क्या होता है, लघु। अच्छा, ये दोनों शब्द कहाँ मिलते हैं, ये आप चौपाई पढ़ते हैं ना, दोहा, सॉरी दोहा, दोहा में जब आप 16 और 13 मात्राएं जब गिन रहे होते हैं ना, 16 11, वहाँ पर देखते हैं ना मात्राएं जब लिखते हैं ऊपर, तो गुरु को लिखना हो तो ऐसे सिंबल लगाते हैं, लघु लिखना हो तो ऐसे, ह्रस्व दीर्घ वाला बात करते हैं ना, तो ये है। तो आप यहाँ से बस रट लो, लघु का क्या होता है, गुरु, या गुरु का लघु होता है, इसी से बना है। देखो, इसी से बना है। गुरु क्या है, गुरु और लघु विशेष्य हैं। क्या है, विशेष्य हैं। इसी से विशेषण बना है गौरव। क्या है, गौरव। गौरव विशेषण है, तो इसका इसी से क्या हो जाएगा, लघु का
विशेषण क्या बनेगा, लघुत्व। क्या बनेगा, नहीं, लाघव। गौरव का क्या होगा, लाघव। क्या होगा, गौरव से क्या बन जाएगा, लाघव। क्लियर हो गई बात। अब देखो, गुरु से लघु है तो उसी से बना है गौरव, गौरव से क्या बनेगा, उसका विलोम लाघव। अगर कोई कह दे कि भैया अब बता दो गुरुत्व, ठीक है, क्या कह दे आपसे, ऐसे गुरुत्व, क्या कह दे, आपसे कोई पूछ ले भैया गुरुत्व का बताओ, तब आप कहना कि इसी से तो बना है, तो कहेंगे आप आंसर लघुत्व। क्या कहेंगे, आंसर लघुत्व। अच्छा, कोई कह दे कि भाई आप बताओ गुरुता, गुरुता का विलोम क्या होगा, तो लघुता। तो सब एक ही चिड़िया का नाम है, वो आगे पीछे मतलब विशेषण के रूप में बना है। जैसे गुरु का लघु, गौरव, गुरु से बना गौरव, गौरव का लाघव, और गुरु से बना गुरुत्व, गुरुत्व का क्या होगा, लघुत्व। जैसे गुरु से ही बना गुरुता, गुरुता से क्या होगा, लघुता। ठीक है, तो ये समझ आप में बिल्डअप करना चाहता हूँ। नहीं तो रटने के लिए तो क्या है, लाखों करोड़ों चीज़ें, कितना रटेंगे। वो समझ पैदा करो जिससे आप सारे सवाल अच्छे से बना सके। आगे देख लीजिए, फिर से आगे 182 का देखिए, गौरव, गौरव से क्या हो जाएगा, लाघव। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। बस हो गया इसमें। वैभव का देखो, वैभव, वैभव का क्या हो जाएगा, पराभव। अब देखो, यूनिक पॉइंट आपको कहता है कि अक्सर दो विकल्प एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, विलोम हो सकते हैं या समानार्थी हो सकते हैं। तो इन दोनों को काट दो। अगर ये दोनों काट देते, वैभव पराभव एक दूसरे के विलोम है, तो बचे दो ही ऑप्शन। इसमें 50-50 के चांस लो ना आप, तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो वो समझ आप में होनी चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छे से कर सकें। आगे देखिएगा, गमन, गमन का क्या मतलब होता है आप बताओ। गमन, जैसे कहते हैं ना, आगमन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। और जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा, गमन हो गया, गमन। तो आगमन और एक उसका विलोम क्या हो जाएगा, गमन। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, 183 का गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगमन। आगे देखिएगा, देखिएगा। अच्छा, गमन के स्थान पर देखो, गमन का आगमन भी होता है, और गमन, गमन का मतलब क्या हो जाता है, प्रस्थान कर जाना, माने चले जाना। ठीक है, इस तरीके का भी। आगे देखिएगा, गमन, कह रहा गमन शब्द का को विपरीतार्थक बनाने के लिए इसमें किस उपसर्ग का, देखो ये मेंस में, ये मेंस का टॉपिक है किसका, उपसर्ग और प्रत्यय। किसका, उपसर्ग और प्रत्यय किसका टॉपिक है, ये टॉपिक है पीसीएस मेंस में आता है, 5 सवाल आते हैं। ठीक है, प्रत्यय। लेकिन ये आपके भी प्री में क्या है, इससे मिल करके बनते हैं या ग्रामर में आते हैं। तो देखो, उपसर्ग जो पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय जो बाद में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय तो न जाने कितनी बार बताया हूँ, जैसे क्या, जैसे व्यवहार, जैसे व्यवहार, व्यवहार। अगर इसमें एक प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा, मैं आपको रटाया हूँ ना शुद्ध अशुद्ध में, कि यहाँ पर क्या है, अब हो जाएगा आक मात्रा लग जाएगी, व्यावहारिक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, व्यावहारिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रत्यय लगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा गमन के साथ उपसर्ग बताओ, तो गमन के ऊपर अभी आपने पढ़ा, क्या लगाएंगे बताइए, आगमन। तो आ उपसर्ग जैसे ही लगाओगे, ठीक है, वैसे ही क्या बन जाएगा, विलोम। क्या बन जाएगा, विलोम। अनुगमन क्या होता है, अनु अगर लगाए तभी प्रत्यय उपसर्ग है, लेकिन अनुगमन क्या होता है, पीछे पीछे जाने वाला। जैसे अनुचर या अनुगामी कहते हैं ना, तो पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। समझ गए ना, तो ये वहाँ पर आएगा। अब ये समझ आप डेवलप करो। परि, ठीक है, परिग्रह, जैसे कहते हैं ना कि परिग्रह। तो आगे देखिएगा, गगनचुंबी, अगला देखिएगा क्या लिखा है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम बताओ। तो गगनचुंबी का मतलब क्या है, उसका विलोम पढ़ो। इसमें भूतल होगा नहीं, भूमि साथ होगा, भूमि को छूने वाला नहीं। यहाँ पर देखो तल स्पर्शी है, गगनचुंबी। अगर ये चूमने वाली बात ना होती, चूमने का मतलब होता है उसे टच करना, चूमने का क्या मतलब है, उसे टच करना। तो टच करने का मतलब क्या है, उसका विलोम भी टच करने वाला ही होना चाहिए। तो क्या है, तल स्पर्शी। क्या होगा इसका आंसर, तल स्पर्शी। क्या होगा, तल स्पर्शी। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट ग्रस्त। ग्रस्त का क्या होगा, एक सेकेंड, ग्रस्त कहते हैं ना, रोगग्रस्त हैं और ये रोग से मुक्त हैं। अगर आप दिनचर्या, आप डाइट अच्छी रखते हैं तो क्या रोग मुक्त रहेंगे। तो इसका क्या कहने का मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का
मुक्त हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन अब मैं ए बी नहीं करके बता रहा हूँ, बल्कि उसके महत्व आप सीधे आप आइए पॉइंट पे। लुप्त का क्या होगा? कोई चीज़ लुप्त हो जाए, ठीक है, और कोई चीज़ उसका क्या हो जाए? व्यक्त हो जाए। क्या हो जाए? व्यक्त हो जाए। जो हृदय में है, जो हृदय में है वो व्यक्त हो जाए तो क्या है? लुप्त वाला पार्ट गायब हो जाए, माने प्रकट हो जाना। अच्छा, सुप्त का क्या होगा? सुप्त का क्या होगा? जागृत होगा। सुप्त का क्या होगा? जागृत होगा, बताइए। ठीक है। ग्राह्य का क्या होगा? ग्राह्य, ग्राह्य का होगा त्याज्य। क्या होगा? ग्राह्य का त्याज्य। देखो, ग्रहण का क्या होगा? ग्रहण का होगा त्याग। ग्रहण का क्या होगा? त्याग। लेकिन ग्राह्य का क्या होगा? त्याज्य। ग्राह्य का क्या होगा? त्याज्य। ठीक है। तो ये सब आएंगे। लुप्त का क्या होगा? व्यक्त। लुप्त का क्या होगा? व्यक्त। अब अगर फ्यूचर में इस तरीके के पूछे तो आप कर लेना। हाँ, ग्रामीण, ग्रामीण का क्या होता है? बड़े शहरी बने घूम रहे हैं आप, ठीक है, तो ग्रामीण का विलोम क्या होगा? शहरी। इस पर क्यों एनर्जी इतना लगाना। अगला देखिएगा फिर से 188 देखिएगा तो क्या पूछा है? ग्राह्य आ गया। ग्राह्य का अभी अभी बताया, ग्राह्य का क्या होगा? त्याज्य। क्या होगा? त्याग नहीं, त्याग नहीं, ग्राह्य का क्या होगा? त्याज्य होगा। ठीक है। अब ग्रहण का क्या होगा? अर्पण। ग्रहण का क्या विलोम होगा? अर्पण। ग्रहण का क्या होगा? अर्पण, माने अर्पित करना, है ना। आगे देखिएगा गुरु, गुरु आ गया। गुरु का बता दिया, गुरु का लघु होगा। इस पे ज़्यादा हम दिमाग का बार बार नहीं करेंगे। गुरु का लघु होगा। महान का क्या होगा? महान का क्या हो जाएगा बताओ आप? तुच्छ हो जाएगा, माने बहुत तुच्छ, है ना। तुच्छ लोग क्या करते हैं? ठीक है, महान लोगों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं, माने आकाश में थूकने वाली बात करते हैं, जो उनके ही ऊपर फिरते गिरती। तो तुच्छ। ईश्वर का आप बताना, ईश्वर का विलोम मुझे बताना आप। ईश्वर का लिखे हैं आप। क्या जीव होता है क्या? क्या जीव होता है क्या? आप बताना। ठीक है, रटे हैं आप ना, रोज तो रट के आप आते होंगे। इसको छः छः PDF हैं, 6 लेक्चर हैं, तो उसको आप पहले रट लेते होंगे, फिर ये पढ़ते होंगे। तो आप बताइए, दिगंबर का क्या तात्पर्य होता है? दिगंबर उसे कहते हैं जिनकी, जिनका अंबर, अंबर माने कपड़ा, परिधान, ठीक है, वस्त्र, जिसका वस्त्र ही क्या हो? दिशाएं, दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं? दिगंबर। अर्थात जो जैनिज्म के दिगंबर और श्वेतांबर 2 भाग हुए, जी जो दिगंबर हैं, है ना, जो दिगंबर हैं भाग भद्रबाहु के नेतृत्व वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं? कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते, तो उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। अगला देखिएगा ग्रहण। ग्रहण का क्या अभी अभी पढ़ा? ग्रहण का क्या होता है? अर्पण। ग्रहण का क्या होगा? अर्पण। ग्रहण का क्या होगा? अर्पण। ओके, चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का क्या विलोम होगा? गणतंत्र होगा राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र। अच्छा, ये जानते हैं क्या है? देखो, आप तो एज ए ऑफिसर मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस पॉइंट से भी पढ़ते होंगे। देखो, ये आप देखो कहाँ पर है ये। जैसे भारत की प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, क्या बनाने के लिए? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। वहीं पर गणराज्य माने गणतंत्र आता है। गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा तंत्र जिसमें क्या है? जो राष्ट्र प्रमुख हो, क्या हो? राष्ट्र प्रमुख होता है। तो राष्ट्र प्रमुख अपने कौन होते हैं? राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र प्रमुख कैसा हो? वह निर्वाचित होता है, वह जनता के द्वारा क्या हो? अपने यहाँ कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कैसे होते? अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि निर्वाचित होते हैं, लेकिन निर्वाचन होता है उनका, माने निर्वाचित होते हैं। और एक कंडीशन ये है गणतंत्र की कि वो निर्वाचित होते हों और आनुवांशिक न हों। निर्वाचित होते हों, साथ ही साथ वह आनुवांशिक न होते हों। अगर राजतंत्र होगा तो वहाँ क्या होगा? आनुवांशिक होंगे, जैसे ब्रिटेन के संविधान में। अच्छा, अगर अपने यहाँ अगर राजतंत्र होता तो आज अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति कौन होते? बताइए जल्दी से। ठीक है, प्रियंका वाड्रा के भ्राताश्री, वो क्या होते? आनुवांशिक रूप से क्या है? राजतंत्र होता तो ऐसे बनते। चलिए आगे देखिए घृणा।
घृणा का उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। कोई किसी से आप जब प्रेम करेंगे ना, प्रेम जितना जितना चरम पर जाएगा, उसके बाद जब एक दूसरे से क्या होगा, यूँ कह लो इंग्लिश में ब्रेकअप, उसके बाद वो उतना ही किस में बदलेगा, उतने ही चरम की क्या है, घृणा के स्तर में जाएगी। ठीक है, तो ये है उसका विलोम। प्रेम का क्या हो जाता है, घृणा। प्रेम का क्या होता है, घृणा। ठीक है, आगे देखिएगा 193 सवाल। घात। घात माने किसी पे घात लगाए, माने वार करने वाली बात होती है। घात का क्या होगा, किसी ने आप पर घात किया, आपने उसका प्रतिकार किया उल्टा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिघात। क्या होगा, उसका घात के बदले आपने रिवर्स किया तो प्रतिघात। मैंने आपको बताया था जब प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो अक्सर लौट कर आएगा, क्या होगा, लौटा हुआ या उसके बदले में, है ना। जैसे कोई कहे कि प्रत्यागमन, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्यागमन का मतलब हो जो गया था लेकिन वो लौट आए, समझ गए कि नहीं, वो गया लेकिन लौट आया हो, तो लौटा हुआ बात होता है। उपकार का क्या होता है, अपकार, बता चुका हूँ। उप का क्या होता है, अप, कल ही के लेक्चर में बात की है। ठीक है, चलिए आगे बोलिए, अगला देखिएगा चिरंतन। 194 का देखिएगा चिरंतन, इसे भी बता चुका हूँ। चिरंतन का क्या होता है, जैसे शरीर नश्वर है, शरीर क्या है, बोलिए जल्दी से, शरीर नश्वर है जबकि इसकी आत्मा क्या है, चिरंतन है, चिरस्थाई है, शाश्वत है। क्या है, चिरंतन है, शाश्वत है, चिरस्थाई है। लेकिन ये काया, ये शरीर, ये क्या है, नश्वर है। तो चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में जो है लिखा नश्वर, क्या हो जाएगा, नश्वर। समझ गए ना। ठीक है, और चिरंतन का समानार्थी क्या है, शाश्वत। शाश्वत माने हमेशा सदैव ऐसे बना रहे। चिरस्थाई का मतलब भी वही होता है। ठीक है, अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है, विच्छिन्न का क्या होता है विलोम, अविच्छिन्न। चुस्त का क्या होगा, एक आदमी बहुत चुस्त दुरुस्त है, ठीक है, बहुत चुस्त है, फील्डिंग, चुस्त फील्डिंग करता है। एक आदमी क्या है, ढीला है। ठीक है, कहते हैं जैसे खेलने में तो अच्छे हैं लेकिन रोहित शर्मा क्या कहते हैं कि थोड़ा फील्डिंग में ढीला आदमी है ना। विराट कोहली चुस्त फील्डिंग करते हैं, तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर है कठोर। कठोर का क्या होता है, तो कठोर का आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कोमल। कठोर का क्या होता है, कोमल। आगे देखिएगा चेतन, 196 का देखिएगा चेतन। नेक्स्ट में देखिएगा चेतन। चेतन का मैं आपको बताया था ना, जड़। जड़ का क्या होता है विलोम, चेतन। क्या होता है, चेतन। लेकिन अब इसमें ढूंढो है क्या, अच्छा इसमें है ही नहीं, चेतन जड़ है ही नहीं है। जड़ बुद्धि माने जड़, जड़ है ही नहीं है। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, निचेतन है, नहीं होगा। निकेतन, निकेतन क्या होता है बताइए जल्दी से। निकेतन आलय का है, किसका पर्यायवाची है, आलय का। आलय किसका है, बोलिए जल्दी से, गृह का। गृह किसका है, घर का। तो निकेतन तो घर का है। सचेतन, सचेतन क्या हो जाएगा, चेतन सहित। एक व्यक्ति चेतन में है ही है ऑलरेडी, अगर वो सचेतन लगा दिया तो चेतन सहित हो गया, बात इतनी है, तो समानार्थी जैसा हो गया। अब बचा क्या, अचेतन, माने वो क्या है, अचेतन। अचेतन। चोर का देखिएगा 197 में देखिएगा चोर। चोर का क्या होता है, शाह। सालम में तो शाह बन गया। देखो चोर का शाह होता है, लेकिन चोर का क्या होता है, साधु। क्या होता है, साधु भी होता है। क्या होता है, साधु, ये ध्यान रखना। ठीक है, चोर का शाह भी होता है और साधु भी होता है। ठीक है, याद रहेंगे ना प्लीज। चलिए आगे देखते हैं। चोर, चोर का क्या होता है, देखो चोर का क्या होता है, शाह होता है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अब बताइए क्या होगा, साधु। साधु तो वर्तनिक दृष्टि से, मैंने कहा था ना कि यूनिक पॉइंट क्या कहता है, यूनिक पॉइंट आपको हमेशा यही आप कैंडिडेट को दिमाग में रखना है। 5-6 के 6 एकदम जहन में उतार लो कि छठा पॉइंट यही कहता है कि अक्सर 2 विकल्प सही होंगे, लेकिन उसमें वर्तनी की दृष्टि से अगर आप लोचा मार खा गए तब भी आपसे सवाल गलत होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको 360 पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि क्या है, 6 के 6 टॉपिक एकदम हूबहू एक दूसरे से रिलेट होके आते हैं।
और यहाँ पर देखो, अब बताओ आप फंस गए ना, साधु और साधु। अब आपको क्या है, 9 लेक्चर में जो वर्तनी कराए हूँ वहाँ जा कर के आप स पर ढूंढो, वहाँ पर मिलेगा साधु शब्द का शुद्ध क्या होता है, साधु। क्या होता है, साधु। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यूनिक पॉइंट छठा का आपका यूज हो चुका है। आगे देख लीजिएगा, छिछला। छिछला अभी मैंने इसके ठीक पहले लेक्चर में बताया था कि समुद्र में क्या है, छिछला जहाँ जल होता है वहाँ पर अपेक्षाकृत मत्स्य उत्पादन माने मछलियाँ वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो वहीं पर नेट फिशिंग की जाती है। तो छिछला का क्या हो जाएगा, गहरा। छिछला का क्या होगा, गहरा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, देखो इधर, तृप्ति। तृप्ति का क्या होगा, तृप्ति का विलोम होता है तृषा। तृषा का क्या होता है, तृप्ति। तृषा का क्या होगा, तृप्ति। इसे रट लो, और ये शुद्ध वर्तनी भी लिखना भी सीखते जाओ, गलत नहीं, ऐसे ही सीखो। 360 पढ़ो, एक जगह पढ़ो दूसरा भी काम आएगी, क्यों नहीं भाई। तो तृषा का तृप्ति, तृप्ति का तृषा, तृषा का तृप्ति, तृप्ति का तृषा। इतनी बार बोलो कि सच में कोई ऑप्शन न छूटे अधिकारी बनने के लिए। 200 क्वेश्चन नंबर देखिए, छली। छली का, अच्छा मैं आपसे ऑप्शन सेट करता हूँ। यहाँ पर क्या हो, ऑप्शन में ये दिया हो निश्छली। क्या हो, निश्छली। आप भावनाओं में बह करके निश्छली मारोगे या निश्छल मारोगे। अरे यार, निश्छली ऐसे लिखना चाहिए था ना। आप बताओ, अगर आपसे पूछा जाता कि निश्छली और निश्छल, आप बताओ आप किस ऑप्शन को चुनते, तो क्या जल्दी में आप टिक करके ये जाते या निश्छल पे टिकते। याद रखना कि हमेशा ऐसे शब्द छली अगर आया तो निश्छल ही है, ना कि निश्छली। ऑप्शन में आए तो गलत है, समझ गए। तो इतना बता दिया, और रटे रहिएगा। धूर्त का जानते हैं, धूर्त का क्या होता है, धूर्त माने बेईमान टाइप का, तो उसे चालाक, लगभग चालाक की बात करते हैं। धूर्त और चालाक एक ही चीज़ है। तो देखिएगा अगला, जड़ आ गया ना। जड़ अभी अभी इस रटाया आपको ऊपर। जड़ वास्तव में क्या है, चेतन का विलोम क्या होता है, जड़। चेतन का क्या होता है, जड़। लेकिन वो नहीं था तो क्या आंसर हो गया इसका, अचेतन भी होता है, अचेतन भी होता है। अब वही चीज़ आप यूज कर लो ना, जड़ आ गया यहाँ पर। विद्वान का क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख। और यूनिक पॉइंट कहता है कि आप सही से चारों विकल्प जब पढ़ रहे होंगे और यूनिक पॉइंट के शेष बिंदुओं को आप जहन में अगर रख करके पढ़ेंगे तो बताएंगे कि दो विकल्प क्या आपस में विलोम हैं क्या। तो विद्वान और मूर्ख एक दूसरे के विलोम है, तो इन दोनों ऑप्शन को कट कर देते। जल का जड़ से संबंध हो ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन न जानते हुए भी क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ऐसे ये नॉलेज आपको मैं घिसे पिटे इतनी मेहनत के बाद यूनिक पॉइंट फिल्टर्ड आपको देता हूँ। ठीक है, जो आपको क्लिष्ट जब आएंगे, जो मैं बोलता हूँ ना 60 में 60 लाने के लिए, क्योंकि 58 तक 59 तक प्री वाले हिसाब में सरल आते हैं, 1 या 2 सवाल कठिन आते हैं, जबकि वही मेंस में क्या है, कम से कम 3 सवाल इधर उधर थोड़े टफ आते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत मदद करेगा यूनिक पॉइंट, ये जहन में उतार लो आप अपने। 202 देखिएगा, तो जय, जय और विजय खट से आप मार के जाएंगे क्या, आप जल्दी में हैं, नहीं। जय और विजय तो एक ही चीज़ है, तो कैसे आप इसको मार के जाते हैं। ठीक है, तो जय का क्या हो जाएगा विलोम, पराजय। जय का क्या हो जाएगा, पराजय। बुराई का क्या होगा, अच्छाई। अच्छा, ख्याति क्या होता है, ख्याति का संदर्भ क्या होता है, सदैव ख्याति का संबंध अच्छे कर्म में होता है। किस में होता है, अच्छे वर्ग कर्म में होता है। जबकि कुख्यात क्या होता है, कहते हैं दुर्दांत या कुख्यात अपराधी मारा गया तो उसकी ख्याति होती है, लेकिन बुरे दृष्टिकोण से। तो ख्याति का विलोम क्या हो जाएगा, कुख्याति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुख्याति। ये समझ पैदा करने के लिए कह रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको अधिकारी बनाना है। ठीक है, जागृत 203 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जागृत, जागृत का क्या होता है बताओ। अब देखो यहाँ पर लोचा है, बहुत अच्छे सवाल यहाँ बनेंगे। जागृत का क्या होता है, सुप्त। अभी अभी इसके पहले पढ़ा था आपने सुप्त का। ठीक है, सुप्त का क्या होगा, जागृत। क्या होगा, जागृत। लेकिन अगर पूछे कि जागृति का बताओ, आप क्या पूछे, जागृति है ना। अब बताओ जागृत का क्या होगा, तो सुसुप्ति होगा। क्या होगा,
सुषुप्ति, क्या होगा? सुषुप्ति। समझ गए क्या होगा? सुषुप्ति। और ये वर्तनी भी लिखना सीख लो, यही से रहेगा। तो जागृत का सुप्त होगा, जागृति का सुषुप्ति होगा, समझ गए? और जागरण का क्या होगा? सब एक ही से बना है, जागरण। जागरण जैसे गुरु से गुरुत्व, गुरुता, गुरुतम, ठीक है? तो लघुत्व, लघुता, लघुतम, ऐसे ही बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी तो है यार। जागरण, जागरण का क्या होगा? निद्रा। जागरण का निद्रा हो जाएगी। निद्रा नहीं दिया होगा तो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है जागरण के संबंध में क्या है? निद्रा ऑप्शन में नहीं देता है, तंद्रा देता है। क्या देता है? तंद्रा। रटे रहो, जो बोल रहा हूँ एकदम प्रिंट कर लो माइंड में। क्या देगा? जागरण का तंद्रा, ठीक है? तंद्रा का मतलब निद्रा या ऊँघना होता है, ठीक? तो जागरण का तंद्रा या निद्रा, सुप्त का जागृत या जागृत का सुप्त होगा, लेकिन जागृति का सुषुप्ति होगा। कहीं भी पूछिए अब बताना आप। जोड़ का घटाव हो जाएगा, जोड़ का घटाव हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्यों एनर्जी लगाना। 205 देखिएगा, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ बताइए। अब ऑप्शन देखो, अग्रज। अग्रज का लेक्चर का मतलब पूर्वावलोकन का पहला क्वेश्चन का पहला माने पहले लेक्चर का पहला टॉपिक क्या था? अग्रज ही था। अग्रज माने जो आगे जन्मा हुआ, ज माने जन्म, अग्र माने जो आगे जन्म, उसका क्या है? अनुज, जो बाद में। अग्रज का अनुज हो गया, ठीक है? देखो यूनिक पॉइंट कहता है कि सही विकल्प को आप पढ़ो तो दो विकल्प आपस में एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं, तो इन दोनों को काट दो। अग्रज अनुज तो काट दो तो ये हो ही नहीं सकते। बचा कौन सा बताइए? बचा आपका अरिष्ट हो नहीं सकता है, बचा कनिष्ठ सही है। जबकि अगर कनिष्ठ पूछे तो ज्येष्ठ सही होता है, लेकिन ज़्यादा सवाल क्या आता है? वरिष्ठ आता है। क्या आता है? वरिष्ठ। कनिष्ठ और वरिष्ठ जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी, तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्दों के एक शब्द में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको विलोम पढ़ाते वक्त वहाँ पर उदाहरण सहित बताया था। जो जायज बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात पति पत्नी से जो लीगल वैध पुत्र पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं औरस। उन्हें क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। लेकिन जो नाजायज तथाकथित नाजायज जो संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जारज। क्या कहते हैं? जारज, ठीक है? तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके लिए मददगार हैं। जातीय, जातीय का क्या होगा? इसमें कोई बताने वाला तो नहीं था। दत्तक, देखो दत्तक जो लिखा है ना, दत्तक जारज का ही क्या है? समानार्थी है। क्या है? समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हैं। आगे देखिएगा, जातीय। जातीय का क्या हो जाएगा? आंसर आप कर चुके हैं इसके पहले, विजातीय। क्या होगा? विजातीय, ठीक है? आज की क्या है? आज की भी 21वीं सदी में भी क्या है? ढेर सारी खूबसूरत मोहब्बत के पहलू जो 10, 12 साल, 15 साल भी चलते हैं, बावजूद उसके क्या है? शादी में नहीं तब्दील हो पाते। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते क्या है? विजाती होने की वजह से। जिनको भी ऐसी शादी करनी है उन्हें क्या है? एक अलग जाति होती है। आज के समय में एक अलग जाति होती है, क्या? IAS और IPS, IAS और IPS, ठीक है, या SDM, ठीक है? ये एक क्या है? आज के ज़माने में सच कहा जाए तो ये एक अलग जाति है। अगर आपको ऐसी शादी करनी है, अपनी मोहब्बत को एकदम चरम ले जाना है, तो उसे क्या है? इस जाति में चले जाओ, इस जाति को हासिल कर लो, बेशक शादी आप कर सकते हैं। जटिल का देखिएगा, 208 देखिएगा, ठीक है? कहना आसान है, करना कठिन है, मोहब्बत भी इतनी आसान क्या होती है। जटिल 208 में देखिएगा, जटिल। जटिल का क्या होता है? जटिल समस्याएं क्या होती हैं? उसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। इसमें क्यों इतना मेहनत लगाना। सहज का क्या हो जाएगा बताइए? असहज है, असहज, असहज है ना? जो कमेंट करते हैं ना लोग, तो उससे क्या है? सामने वाला असहज हो जाता है, इस तरीके। अच्छा, कुटिल का क्या होता है? कुटिल का मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ना, रिजु। रिजु, रिजु का मतलब होता है सरल। रिजु का मतलब होता है सरल, और सरल अगर समझ जाए तो सरल का क्या होता है? कुटिल। अर्थात अगर सरल का विलोम पूछे तब भी कुटिल होगा, और अगर रिजु का कभी लिख दे कुटिल होता है कि नहीं, तब भी आप मारेंगे आंसर कुटिल होता है। यही तो रटाना चाहता हूँ, यही तो समझाना चाहता हूँ, यही तो रिपीट कर रहा हूँ। 209 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जटिल। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का क्या हो जाएगा?
सरल हो जाएगा। अभी इसके पहले पढ़ा है तो क्या ही इसमें एनर्जी लगाना। 210 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो वही चीज़ है ना, क्या ही आपको अब समझाना है। देखो अभी बताया ना, जागरण, जागरण अगर आए, जागरण, जागरण का क्या होगा, लिखो आप तंद्रा, जागरण का क्या होगा तंद्रा। लेकिन अगर जागृत, जागृत आए, क्या है जागृत, जागृत का क्या होगा केवल सुप्त, जागृत का क्या होगा केवल सुप्त। अगर कोई कह दे जागृति, जागृति, तो क्या होगा सुषुप्ति, क्या होगा सुषुप्ति। सब बताओ ना आप, बेहतरीन आप बताओ, कौन रोकता है आपको अब, ठीक है। और ये विश्राम, विश्राम तो आप जानते हैं, कक्षा 8 तक तो भैया हम सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह प्रार्थना के समय सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, और शाम को पीटी करने के लिए सावधान विश्राम, ठीक है। तो वो चीज़ जिंदगी के बड़े हिस्से में तो वो किया है। 211 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 211 में, जंगम, जंगम का क्या मतलब होता है, एक जगह स्थिर न रहने वाला। जंगम में से ए आया और एक जगह स्थिर नहीं रहता ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है जंगम, जंगम का अब मतलब आप समझ गए तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, स्थावर, एक जगह रहने वाला। तो जंगम एक जगह न रहने वाला, स्थावर एक जगह रहने वाला। अच्छा अगम क्या होगा, अगर कोई कहे कि अगम क्या है तो क्या कहेंगे आप, सुगम। अगम का क्या विलोम हो जाएगा सुगम, ठीक है। अच्छा दुर्गम का क्या होगा, दुर्गम माने जहाँ जाना कठिन हो और जहाँ जाना आसान हो उसे क्या कहेंगे सुगम। तो सुगम का विलोम क्या हो जाएगा दुर्गम। अच्छा गम का विलोम क्या हो जाएगा अगम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। चंचल तो जानते हैं, चंचल का क्या होगा विलोम, भूलिए। एक का मन कैसा है बहुत चंचल है, और एक कैसा स्थिर चित्त है, माने स्थिर है। चंचलता की क्या होती है विलोम, विलोम क्या होता है स्थिरता। तो चंचल का स्थिर, ठीक। आगे देखिएगा तिरस्कार, है ना, तिरस्कार, तिरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार किसी की क्या होता है, माने उसका आदर सत्कार मत करो, क्या है भगा दो, ठीक है। जैसे किसी ने अगर शादी में आपके मंडप में प्रवेश कर गया इस तरीके से, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं ठीक है खाना खा लिया जाने दो, लेकिन आप क्या है तिरस्कार कर दिए, उसको भगा दिए, मार पीट दिए, आप पुलिस बुला दी, ये सब ठीक। तो उस तरीके से क्या है सत्कार, आपका कोई हितैषी आया तो सत्कार करते हैं, नहीं तो तिरस्कार। और उदार हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आगे देखिएगा पुरस्कार का क्या होता है दंड, दंड का क्या होता है पुरस्कार। आगे देखिएगा तामसिक, तामसिक का क्या होता है तामसिक भोजन, आप जानते हैं ना, कहते हैं ना कि जैसे भारतीय दर्शन में क्या होता है बोलते हैं ना कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो तामसिक का तात्पर्य क्या होता है, जैसे मदिरा है, ठीक है, और क्या मांस है, मांस युक्त भोजन जो हो, मांस युक्त भोजन। तो मांस युक्त इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मेरा लिखने का मतलब है, मैं बताता हूँ। तो सुरा हो गया, सुरा माने आसो, आसो माने मदिरा, ठीक है, मधु। तो ये ना खाएं, और क्या है लहसुन प्याज ना खाएं, माने ऐसा युक्त भोजन जो है वो क्या है तामसिक कहते हैं। तो इसका क्या हो जाता है विलोम सात्विक, क्या होता है सात्विक विलोम हो जाता है। लेकिन हम मांस युक्त क्यों लिखे हैं, तो यही है मांस युक्त जो होता है उसे क्या कहते हैं सामिस, क्या होता है सामिस, माने आमिष और सामिस एक दूसरे के क्या हैं पर्यायवाची हैं या एक ही अर्थ देते हैं। तो आमिष और सामिस एक ही होते हैं, इनका विलोम क्या होता है निरामिष, क्या होता है निरामिष, क्या होता है निरामिष। अभय क्या होगा अभय, अभय मतलब बिना भय का है, तो कोई क्या हो सकता है भययुक्त हो सकता है, तो सभय हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभय का क्या कर सकते हैं सभय लगा लेंगे। आमिष और निरामिष आपको बता दिया। उपयुक्त विलोम बताइए तामसिक, तामसिक का हो गया सात्विक, ठीक है। अब हम अन्य की बात कर लेते हैं, ये तो रट लिए तो क्यों। नैतिक का क्या हो जाएगा अनैतिक, क्या हो जाएगा अनैतिक इमोरल, ठीक है। लौकिक का क्या हो जाएगा, लौकिक माने इसी संसार की बात होती है, तो इसी की इस संसार के बाहर की बात हो जाए जब पारलौकिक हो जाए परी, तो लौकिक का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा पारलौकिक। आध्यात्मिक का क्या होगा, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा सांसारिक। लौकिक का क्या होगा अलौकिक, और आध्यात्मिक का क्या होगा सांसारिक। नैतिक का अनैतिक, और
तामसिक का सात्विक पढ़ चुके हैं। तरुण माने युवा होता है, तो तरुण, ठीक है। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, मुद्रा योजना। कौन सी? मुद्रा योजना। सब आप 360 पढ़ रहे हो, सब काम की रिलेवेंट बात बोलूँगा। मुद्रा योजना जो कब से चलाई गई? 2015 से। उसमें क्या है? शिशु लोन और तरुण लोन, इस प्रकार के लोन का जिक्र किया गया है। तो तरुण, तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। तरुण माने युवा, युवा का क्या हो जाएगा? वृद्ध, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तरुण का क्या होगा? वृद्ध, ठीक है। अच्छा, अबला होता है तो कहते हैं ना अबला नारी, अबला नारी, ठीक है। उन्हें क्या है? उनका समावेशी विकास करो, ठीक है। उन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या करो? सशक्तिकरण अगर कर दो तो अबला से क्या हो जाएंगी? महिलाएं क्या हो जाएंगी? सबला नारी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? सबला। लेकिन पुरुष क्या है? इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन गजब की विडंबना है, मनुष्य में पुरुष एक इतनी निकृष्ट जैसी सोच का इंसान होता है, जो सोचो अपनी माँ के मतलब गर्भ से पैदा हुआ होता है और अपनी माँ की ही सम्मान नहीं करता। अर्थात जिस माँ मतलब एक वुमेन से ही पैदा होता है, लेकिन एक वुमेन की ही हमेशा अपने कार्यस्थल पे, अपने सोच से हर जगह उनको कभी भी ऊपर आने की नहीं सोचता है, मानी बहुत न के बराबर बढ़ने का मौका देता है। सोचो अपनी ही माँ से, उसी मतलब फीमेल से पैदा होने के बावजूद भी ये कितना निकृष्ट। इसीलिए तो कहते हैं मनुष्य जाति सबसे निकृष्टतम जाति में से मनुष्य जाति होती है संसार में, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आगे देखिए। तिमिर, तिमिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता चुका हूँ। देखो देखो इधर देखो, तम रटाया था ना, तम तिमिर, तम तिमिर। देखो पुरुष जितने हो बड़े, मतलब मेरी बात पे मुझे जो है गरियाना नहीं भाई, मैं वास्तव वाली बात है उसको महसूस करना है। और पढ़ाया ही इसीलिए जाता कि सिर्फ नौकरी नहीं यार, पता नहीं कितने ऐसे करोड़ों अरबों लोग पैदा होते हैं, मरते हैं। कुछ तो करो, सही सोचो। अब भी सोचोगे तब भी बहुत अच्छा होगा। तम तिमिर तमिस्रा, तम तिमिर तमिस्रा। न जाने कितनी गर्ल्स क्या हैं, सपने नहीं देख पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बचपन से ही डाल देते हैं कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो, तुमने, ठीक है। देखो तम तिमिर तमिस्रा ध्वांत, तम तिमिर तमिस्रा ध्वांत, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप 360 पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? अंधकार के। किसके हैं? अंधकार के। अगर अंधकार के सारे पर्यायवाची हैं तो इनमें से कोई भी विकल्प दे करके आपसे इससे इसका क्या पूछ सकता है? विलोम पूछ सकता है। तो पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण की है। तो अब इसमें बताओ अंधकार का क्या पर्यायवाची विलोम क्या दिख रहा है आपको? अंधकार का क्या उल्टा रंगीन होगा? नहीं, काट लो। रंगहीन होगा? नहीं, काट लो। किरण होगा? किरण, किरण होगा या आलोक? आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। तो अब बताओ किरण होगा या प्रकाश होगा या आलोक होगा? तो तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? अब किरण का मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो और याद रखना, ठीक है। किरण को क्या बोलते हैं? छवि, ठीक है। कांति, कांति। द्युत, ठीक है। द्युत, ज्योति, ज्योति। ये सब याद रखना, क्योंकि अब इसी के पर्यायवाची के ही क्या होंगे? विलोम पूछे जाते हैं अक्सर। आपको मैं 6 लेक्चर करा रहा था तो देखो कितने अच्छे से पढ़ाया था। रंगीन का क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 217 क्वेश्चन को। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का रटाया हूँ मैं आपको, सीट में भी लिखा। आपने क्या लिखे हैं? तीक्ष्ण का आपने लिखा है कुंद। क्या लिखा है? कुंद। लेकिन ऑप्शन में ढूंढो, कुंद है क्या? प्रखर है, क्षीण है, तीव्र है, ठीक है। प्रखर है, तीव्र है, क्षीण है, मंद है, लेकिन कुंद नहीं है। तो कुंद माने कुंद जैसा भाव, मतलब किसमें ऐसा, किसमें भाव उत्पन्न हो रहा है? तो किसमें आ रहा है? मंद में। तो तीक्ष्ण का क्या होता है? शुद्ध कुंद। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या है? आयोग गलत आंसर बनाया, ऐसा मत कहिएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? मंद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तृष्णा, ये आ गया ना। तृष्णा का क्या होगा? तृष्णा का वितृष्णा,
218 क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। ऑप्शन बी सही है। लेकिन देखो तृप्ति, देखो तृप्ति किसका है? अभी अभी पढ़ा था ना आपने, तृषा। तृषा का विलोम क्या होता है? तृप्ति। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा। रटे रहो, यही सब रिपीट होंगे, यही सब क्या होंगे? रिपीट होंगे। तृषा का तृप्ति, तृष्णा का वितृष्णा। तटस्थ, मैंने बताया था ना, तटस्थ, ठीक है, तटस्थ हो जाओ। और जब तटस्थ होते हैं, कभी भी किसी जगह आपको बुलाया जाए दो लोगों के बीच में क्या है, सुलह समझौते कराने के लिए, तो आप बायस्ड मत होना, पहले क्या हो? तटस्थ हो, किसी के प्रति आसक्ति नहीं हो, किसी की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, तब आप दोनों की बात अच्छे से सुन पाओगे और निर्णय दे पाओगे। नहीं तो एक तरफा निर्णय दे करके चले आओगे जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। ये अधिकारी के बनने के दृष्टिकोण से भी है और ऐसे सामान्य जीवन के लिए भी है। तो तटस्थ का क्या है? किसी के प्रति आसक्त मत हो जाओ, किसी की बायस्डनेस मत हो जाओ, किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो तटस्थ का क्या होगा? बोलिए, आसक्ति होगा। क्या होगा? तटस्थ का क्या होगा? आसक्त होगा। और समष्टि का क्या होता है? ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। कहाँ पे? जब विलोम करा रहा था, मैंने कहा था ना कि ये शब्द आप कहाँ यूज करेंगे? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। और ये यूज कहाँ करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, एसे में। कहाँ यूज करोगे? एसे में। माने जब निबंध आप लिख रहे होंगे तो वहाँ पर कभी भी क्या है, जब साहित्य से संबंधित आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ ये मत कह देना कि साहित्यकार क्या है, एक व्यक्ति से लेकर के सभी के सर्वांगीण विकास की बात करता, ऐसे मत लिखना। बल्कि लिखना कि एक जो साहित्यकार होता है, जब उसकी लेखनी चलती है तो क्या है, जब उसका लेखन कार्य प्रारंभ होता है तो क्या करता है, वो व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की धारणा पर काम करता है। तो वहाँ पर क्या है, व्यष्टि से समष्टि वाले शब्द की बात करोगे, माने एक व्यक्ति विशेष से लेकर के क्या है, समष्टि माने उसमें क्या है, मनुष्य ही नहीं बल्कि क्या है, जीव जंतु सभी आ जाएंगे। तो उसकी अप्रोच व्यष्टि से समष्टि। तो इतना मैं कहानी सुना दिया, वहाँ यूज भी कर लेना, आप अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब कभी भी आए तो व्यष्टि का समष्टि ही लगाना। गौड़ का मैं बता चुका हूँ कि गद्यांश आता है, और गद्यांश में आपको क्या संक्षेपण और सारांश और संक्षेपण लिखना होता है। तो उसमें मुख्य और गौड़ विषय को पहले आप छांटते हैं और मुख्य विषय को लिखने की बात करते हैं। तो प्रमुख क्या क्या होता है, मुख्य या प्रमुख क्या क्या होता है, गौड़ होता है। क्या होता है, गौड़ होता है, ठीक है। समष्टि का व्यष्टि होता है, तटस्थ का, बोलिए, तटस्थ का क्या होता है, आसक्त होता है। छीण, देखो छीण का क्या होगा, अब उसमें क्या है, नहीं सॉरी, छीण नहीं है, तीक्ष्ण का विलोम अभी अभी बताया कुंद न हो तो क्या है, मंद। अब मंद भी नहीं है, देखो यहाँ पर मंद भी नहीं है तो क्या है, अब मंद जैसा क्या है, ठीक है। तृष्णा तो हो नहीं सकता क्योंकि तृष्णा का अभी अभी पढ़ा। तृष्णा का क्या होता है, वितृष्णा। क्या होता है, वितृष्णा, ठीक है, अभी अभी पढ़ा। तो अब ये तो हो नहीं सकता। तीव्र तो तीक्ष्ण जैसी ही बात है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कुंठित। क्या हो जाएगा, कुंठित। तीव्र का तो मंद होता ही है, कुंठित। तेजस्वी 221 नंबर देखिएगा, तेजस्वी भी बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध के सिर के पीछे जो प्रभा मंडल होता है वो क्या है, उनके तेजस्वी होने का क्या है, एक सिंबल है, जो आभा मंडल है। समझ गए कि नहीं, वो उनके तेजस्वी होने का एक क्या है, सिंबल है। तो अब जिसमें ये आभा मंडल ना हो तो क्या है, निस्तेज है। क्या है, उसमें तेज नहीं है, उसमें तेज नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें देखेंगे अलग लेवल का तेज होता है, उसके चेहरे पे चमक रहती है। तो इसका क्या विलोम हो जाएगा, तेजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज। क्या होगा, निस्तेज, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, प्रकाशवान का क्या हो जाएगा बताइए, अंधकारवान, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट जाने दीजिए, उसमें नहीं है ऐसा कुछ। अगला देखिए 222, ठीक है। 222 तीव्र का विलोम क्या होता है, तीव्र का विलोम, बोलिए जल्दी से, अभी अभी पढ़ा ना। तीव्र का विलोम क्या होता है, मंद। क्या होता है, मंद। क्या होता है, मंद। ये जानते हैं, जब भी दो लिखा रहता है, मुझे बहुत
अच्छे से याद है जैसे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जैसे एक हाई कोर्ट के जज को चाहे इस हाई कोर्ट में भेज दो, 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 चाहे यहाँ से डायरेक्ट इस हाई कोर्ट में भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 222 में क्या है, आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र है। क्या है, ट्रांसफ़र है। ठीक है, बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा आपको। 223 क्या है, पूछा है तुच्छ। अभी अभी पढ़ा था ना, तुच्छ का क्या होता है, महान। तुच्छ का क्या होता है, महान। अच्छा, क्षुद्र का क्या होता है, क्षुद्र का रटाया हूँ आपको, विराट। अब विराट लिखेंगे तो क्या है, हलंत लगाए बिना आपका आंसर गलत हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, क्षुद्र का क्या होता है, विराट। और विराट में हलंत लगाएंगे तभी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, साहसी का क्या हो जाएगा, कायर। क्या होगा, कायर माने गैर साहसी। तुच्छ का क्या होगा, महान। तमस, तमस बताइए किससे बना है, तमस किससे बना है, बताइए जल्दी से। देखो अब सीख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, यही तो मैं आपको अलग पढ़ाना चाहता हूँ। देखो तम तिमिर, तम तिमिर, तमिश्रा, तमिश्रा ध्वांत, ये सब अंधकार के हैं, तो इसी से तो बना है। देखो ना आप, तम, तमस, यही तो बना है। तम जो है, तम में स प्रत्यय लगा दिया, बन गया तमस। तो ऐसा ही अब सोचना किसे, प्रत्यय को छोड़ दो, तम से सोचो। तम का मतलब होता है अंधकार, ध्वांत अंधकार होता है। तो तम एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है, तत्सम ही होना चाहिए। तो तत्सम में देखो क्या आप लगाओगे, तो तम का क्या हो जाएगा, ज्योति। तम का विलोम क्या होता है, ज्योति। तो तमस का क्या होगा, ज्योतिर्मय। तम का इस क्या होता है, ज्योति। तो तमस का क्या होगा, ज्योतिर्मय। समझ गए कि नहीं। और देखो प्रकाशमय और अंधकारमय दोनों ही यूनिक पॉइंट कहते हैं। आप सही से एक दूसरे को मिलाओगे तो दो विकल्प अक्सर क्या हैं, देखने को मिल जाते हैं कभी कभी कि आपस में ही एक दूसरे के विलोम होते हैं। जब प्रकाशवान अंधकारवान एक दूसरे के क्या है, विलोम है, तो इनको पहले काट के हटा लो। बचा आनंदमय और ज्योतिर्मय। आनंदमय हो ही नहीं सकता, न आते हुए भी आप आंसर ज्योतिर्मय मार देते, लेकिन मैं आपको रटा रहा हूँ कि याद रखो। तम का क्या होता है, ज्योति। तम का क्या होता है, ज्योति। ठीक है, और तम तिमिर तमिश्रा ध्वांत अंधकार के पर्यायवाची हैं, तो जितने भी है आलोक या प्रकाश वो उसके विलोम बना लेना। अगला देखिए 225 नंबर देखिए, थोक। थोक का क्या होता है जानते हैं आप, थोक विक्रेता होता है, एक फुटकर विक्रेता होता है। अच्छा आपसे मैं पूछूं जरा ये बताओ, इकट्ठा वर्तनिक दृष्टि से ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे, पहले आप ट लिखो फिर नीचे ठ लटका दो। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़िए। दयाल 226, 360 पढ़ो आप, बेहतर पढ़ो आप, अच्छी खोपड़ी खोल करके आप क्या है, आप एज ए ऑफिसर पढ़ते हैं तो मुझे रिलैक्स मोड में पढ़ना अच्छा लगता है, उसी उम्मीद से आप पढ़ते भी होंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। दयालु, दयालु का क्या होगा बताइए, निर्दय। दयालु को क्या होगा, निर्दय। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा निर्दय, अगर केवल निर्दय दिया हो तब क्या हो, निर्दय का विलोम पूछ ले आपसे तो क्या होगा, ऐसे दिया हो निर्दय, निर्दय का क्या होगा विलोम, तो निर्दय माने दया रहित है, तो इसे क्या कहेंगे, दया सहित, तो उसे क्या कहेंगे, सदय। क्या लिखेंगे, सदय। सीखते जाओ आप, एक भी फर्जी बात नहीं है। ठीक, कठोर छोड़ दो, कठोर का क्या होता है, कोमल पढ़े थे क्या, कठोर का कोमल पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 227 देखो, दीर्घायु। हमें क्या पढ़ना है, हमें दीर्घायु से मतलब ही नहीं है, हमें पढ़ना है दीर्घ। दीर्घ ऐसे आप समझ पैदा करनी है ना, तो दीर्घ, दीर्घ का क्या होता है, दीर्घ क्या क्या होगा, अल्प होगा, तो इसी से दीर्घायु से अल्पायु है। अच्छा नश्वर, नश्वर का क्या होता है, शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर या शाश्वत है, चिरंतन है, तो इसके सारे पर्याय विलोम बता दिया। क्षणिक का क्या होगा, क्षणिक माने नश्वर, जैसे शरीर क्या होती है क्षणिक, क्षणिक को ही क्या है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो शाश्वत क्या होता है, शाश्वत या चिरस्थायी माने हमेशा बने रहने वाला, तो क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। क्षणिक का क्या हो जाएगा, ना शाश्वत। 228 देखिएगा, दिवस। दिवस, दिवस किससे बना है, दिन से।
किससे बना है? दिन से। दिन का ही तो पर्यायवाची है दिवस, दिन ही क्या है? दिवस। अब अगर इतनी आप अपनी समझ डेवलप कर लें तो इसमें देखो रात्रि का कौन सा पर्यायवाची, ढूंढो। रात्रि डायरेक्ट दिया नहीं तो ढूंढो आप। दिवस की आप रात्रि से संबंधित सोचो, कोई रात्रि की पर्यायवाची है इसमें? अरविंद। अरविंद किसकी पर्यायवाची? बोलिए जल्दी से। अरविंद किसकी है? जलज की है। किसकी है? जलज की है। किसकी है? पंकज की है। किसकी है? पंकज की है। बताओ किसकी है? राजीव की है। राजीव की है। ठीक है, इंदिवर की है। कोकनद की है। बताओ किसकी है? कमल की है। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं, अब बताओ किसका होगा? तो विभावरी, रात्रि की पर्यायवाची क्या है? विभावरी, निशीथ, रात्रि। ठीक है, तो इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? विभावरी। दिवस का क्या? तो किससे बन रहे हैं वो आप समझ लो। अच्छा, ये यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे ना तो सच में बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और बहुत शार्ट आपका वो जो है नोट्स बन जाएगा। आगे देखो, द्युति। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था किसमें? ज्योति। ज्योति, छवि, छवि, द्युति, 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 कांति, कांति, प्रभा, प्रभा। ठीक है, ये सब किसके हैं? बोलिए। ज्योति। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? सब प्रकाश की है माने, है कि नहीं? तो इस तरीके से जब इनकी पर्यायवाची आप रटे होंगे तो तीनों एक दूसरे क्या हैं? देखो पर्यायवाची तो देखें, द्युति का क्या होता है? छवि, ज्योति, प्रभा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची दे रखे हैं, तो एक ही पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक है, अंधकार। मैं एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 6 काज कर रहा हूँ, माने 366 टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 230 नंबर देखिएगा, दीर्घ आ गया ना। अब दीर्घायु आए, मैं आपको जब समझा दिया तो दीर्घ का क्या होगा? अल्प होता या कम होता, तो यहाँ पर क्या है? लघु होगा, लघु। अच्छा, गुरु का भी क्या होता है? गुरु का भी क्या होता है? विलोम, लघु होता है। दीर्घ का क्या होता है? अल्प होता है और लघु भी होता है। ठीक है, बड़ा क्या है? देखो यहाँ पर देखो, बड़ा, बड़ा क्या है? तद्भव है, तो बड़ा का छोटा हो जाएगा। विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा बताइए? विस्तीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण। क्या होगा? संकीर्ण का क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विस्तीर्ण। अच्छा, संकीर्ण का और भी होता है क्या? विकीर्ण भी होता है। क्या होता है? विकीर्ण भी होता है। संकीर्ण का विकीर्ण भी होता है और क्या होता है? विस्तीर्ण भी होता है। ये आपको करा चुका हूँ, लिखे भी हैं। अच्छा, सिख का क्या होता है? सिख का होता है नख। क्या होता है? नख, नाखून तक, पैर तक। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे या सिखनख, सिर से लेकर के पैर तक। ठीक, सिखनख। द्वंद्व, द्वंद्व माने वही विवाद की बात होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 231 नंबर, द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? एक तरीके का विवाद। तो द्वंद्व से क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्व। और इसी से क्या बना था, याद है आपको? इसी से बना था अंतर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद्व का विलोम पढ़ चुके हैं आप। क्या होता है? बहिर्द्वंद्व। क्या होगा? अंतर्द्वंद्व का क्या होगा? बहिर्द्वंद्व। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रतिवाद किससे बना है? देखो, आप ऐसे रट लो, कभी भी आए तो आप सीख जाओ, मैं तो वो सिखाना चाहता हूँ। देखो, वाद का क्या होता है? प्रतिवाद। क्या होता है? प्रतिवाद। अब मैंने कहा था ना कि जहाँ प्रति उपसर्ग लगा हो उसका मतलब क्या होता है? उसके बदले में। जैसे वाद, वाद अगर हम कहें इससे वाद, एक व्यक्ति ने क्या है? आपके ऊपर केस किया, तो जो केस बनी है, जो केस की गई है वो वाद है। उसके बदले में जो बचाव में आप जो केस करते हैं वो प्रतिवाद है। और जो आप पर केस करता है वो है वादी। और जो उसको बचाता है, माने आपके विपक्ष में, जो जिसने किया उसके विपक्ष में आप वकील करते हैं ना, तो वो हो जाएगा प्रतिवादी। क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। बना तो यही है ना, वाद से, वाद से बना ना, तो इससे आप कर पाएंगे। अब आप करना, तो वाद से क्या हो जाएगा? प्रतिवाद। वादी से क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। और यूनिक पॉइंट आपसे कहता है बार बार कि आप अच्छे से पढ़ना, कि हो सकता है कि दो आपस में एक दूसरे के क्या हों? विलोम हों, तो उनको काट लेना। माने वाद और प्रतिवाद एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक
ठीक है, तो इनको काट देते तो आपको प्रतिबंध और मिलता और आंसर निर्द्वंद्व मिलता। ठीक, आगे देखिएगा दुर्गम 232। दुर्गम, दुर्गम का क्या होता है मैंने बताया ना, अगम नहीं, अगम नहीं। अगम का मतलब अगर कोई कह दे अगम, अगम का मतलब ये होता है कि जहाँ जाना ही संभव नहीं, मतलब जहाँ न जाया जा सके, वो अगम है। लेकिन अगर कोई कहे दुर्गम है तो इसका ये मतलब नहीं, जैसे कहते ना आईएएस बनना, आईएएस या कोई भी एसडीएम बनना या डीएम बनना या कुछ भी बनना क्या है, मनुष्य के लिए क्या है, असंभव नहीं है। ठीक है, तो ये असंभव वाली, अगम मतलब जाया नहीं जा सकता ऐसा नहीं, बल्कि ये कि दुर्गम हो सकता है, माने रास्ता कठिन हो सकता है, बाकी उस दूरी को तय किया जा सकता है। तो दुर्गम माने जहाँ जाना कठिन हो, मतलब जाया जा सकता है लेकिन, तो उसका क्या हो जाएगा, जहाँ आसानी से जाया जा सके, सुगम। जैसे, जैसे क्या है, जैसे आप शान से क्या है, कंफर्ट जोन में आप ज़िंदगी जियो, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर क्या है कहते हैं ना एक बात कि यदि यदि आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप अपने रास्ते पर हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के बनाए रास्ते पे बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। आपने तो अपना रास्ता कभी बनाने की सोचा ही नहीं, तो उतार चढ़ाव क्या ही आएगा। ठीक, तो दुर्गम का क्या हो जाएगा, सुगम। अच्छा, दुर्योग क्या हो जाएगा, योग से बना है, किससे बना है, योग। अगर हम कहें योग, योग के आगे लगा दे सु माने अच्छा, तो सुयोग का क्या हो जाएगा, दुर्योग हो जाएगा, बुरा। गमन का क्या हो जाएगा, गमन माने जाना, प्रस्थान वाली बात होती है, तो क्या हो जाएगा, आगमन। आगमन का क्या हो जाएगा, गमन। चलिए आगे देखिएगा दृश्य, दृश्य का क्या हो जाएगा, अदृश्य। जानते हैं आप, दृश्य का क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। पश्च का क्या होगा, हो जाएगा अग्र हो जाएगा। पश्च का क्या होगा, अग्र हो जाएगा। 233 नंबर। अगला देखिएगा 234 नंबर। दुखी का क्या होगा, दुखी का सुखी होगा। अब इसमें क्या है, इसमें बताना है। अच्छा, रुग्ण माने जानते हैं क्या होता है, रुग्ण माने क्या होता है, रोगी, रुग्ण। ठीक है, याद मुझे एक चीज़ नहीं आ रही, रुग्ण, हाँ, रुग्णता। ये इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में भी आता है, औद्योगिक रुग्णता। माने जो उद्योग क्या होते हैं वो लाभ की बजाय घाटे में बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो सरकार उसका क्या करे, कुछ अगर गवर्नमेंट होती है तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। जैसे एयर इंडिया घाटे में जा रही थी, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्या है, बेच दिया। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रुग्ण थी, रुग्ण अवस्था में चल रही थी। तो वो रुग्ण का मतलब होता है रोगी, समझ गए। तो वो इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 235 नंबर देखिएगा देव। देव का क्या होता है, देव माने देवता, तो देवता का क्या होएगा, राक्षस, दानव, दैत्य। तो ये कर लेंगे आप। ठीक है, मानव का क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। मानव को क्या हो जाएगा, दानव है, वो तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आप सवाल नंबर 236। दानव, दानव का हो जाएगा मानव, अभी इसके बारे में बात किया। अब शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। 237 नंबर देखिएगा ध्वंस। अब देखो ध्यान से, ध्वंस, ध्वंस का देखो पहला ऑप्शन क्या है, 237 में ध्वंस का दे रखा है विध्वंस, ध्वंस का दे रखा है विध्वंस। तो क्या ध्वंस और विध्वंस विलोम है क्या, तो ध्वंस विध्वंस तो समानार्थी हैं, पर्यायवाची है ना, समानार्थी हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ध्वंस का क्या हो जाएगा। अच्छा, सृजन का क्या होगा, सृजन का विनाश होता है, सृजन का विनाश। सृजनकर्ता किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को, ये उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। और विनाशकर्ता किसे कहते हैं, महादेव, आशुतोष को। आशुतोष शिव आप हमेशा रटे हैं, आशुतोष मैं क्यों रटा रहा हूँ, आशुतोष इसलिए रटा रहा हूँ क्योंकि एक पर्यायवाची आपके दिमाग में उतार दूँ, समझ गए ना। तो मेरा एम अलग चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आपके दिमाग में अच्छे अच्छे फैक्ट जो है, ताकि सिलेबस कम से कम छोटा हो जाए। तो ध्वंस का क्या हो जाएगा, निर्माण। ध्वंस का क्या हो जाएगा बताइए, विलोम, निर्माण। ठीक है, और ध्वंस विध्वंस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सृजन का क्या होगा, विनाश। जो यूनिक पॉइंट कहता है कि दो आपस में ऑप्शन विलोम हो सकते हैं, तीन को काटते तब भी आंसर आप करीब पहुंचते। यही तो रटाना है मुझे, केवल यूनिक पॉइंट 6 रट लो, ज़मीन पे उतार ले पूरा उसको। 238 नंबर सवाल देखिएगा धरती। धरती क्या है, धरती तत्सम है या तत्भव है। अगर धरती
और अवनी, अवनी, ठीक है, धरती और अवनी ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अवनी कैसा शब्द है, अवनी एक तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम है, लेकिन धरती क्या है, तत्भव है। तो आंसर आपको क्या लगाना है ढूंढ के, तत्भव, ठीक है। तो बताइए धरती का क्या होगा, आकाश होगा कि अंबर। अब देखो आकाश और अंबर दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यूनिक पॉइंट आपको कहता है कि अगर पूछा जाने वाला शब्द तत्सम है तो तत्सम ही आंसर लगाएंगे, जबकि आंसर तत्भव भी होगा। और अगर तत्भव है तो आंसर तत्भव ही लगाएंगे, जबकि विकल्प में तत्भव तत्सम दोनों होंगे। तो अब अंबर क्या है, अंबर और आकाश, आकाश अंबर दोनों ही एक दूसरे के क्या पर्यायवाची है ना, अभ्रद्या पुष्कर, ठीक है, आकाश। अब बताइए क्या करेंगे, फंस गए ना आप। तो आपको लगाना क्या है कि यहाँ पर देखेंगे धरती एक तद्भव है तो इसका आकाश क्या है, तद्भव लगाएंगे, ठीक है। अवन ही होता तब क्या लगाते, अंबर, अवन ही होता तो लगाते आंसर अंबर। धनी का क्या होगा, अच्छा एक आपसे यहाँ पूछे हम, धनी, धनी का बताइए क्या है। अगर आपसे मैं यहाँ पर सेट करूँ आंसर, यहाँ पर लिखा होता निर्धनी, निर्धनी, क्या आप इसे टिक करते, ऑप्शन ए मैं कह रहा हूँ, ए। तो निर्धनी लगाते क्या, धनी का निर्धन लगाना, धनी का क्या है, निर्धन होता है, निर्धनी नहीं, ठीक है, ओके, याद रखना। अच्छा यहाँ पर देखो अधीन लिखा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ अधीन सही है या आधीन सही है, अधीन सही है या आधीन सही है। अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, थोड़ा खोपड़ी खोलिए, ठीक है, आप तो अच्छे माइंड सेट के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें सही क्या होता है, अधीन सही होता है, आधीन शब्द गलत है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है, ये याद रखना। कभी ये दोनों विकल्प अधीन और आधीन दोनों ही दिया रहेगा तब आप कहेंगे अरे यार ये तो यूनिक पॉइंट 6 पॉइंट में 1 पॉइंट है, वर्तनी भी देखना है 6वां नंबर का, लेकिन अब बताओ यार अधीन सही मारूँ कि आधीन मारूँ, ठीक है, तब मारना अधीन, क्यों, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से अधीन सही है। विलोम शब्द लिखिए किसका, धनी का, धनी का निर्धन होता है आप जानते हैं। और जो निर्धन होता है ना उसे क्या कहते हैं, मैं उदाहरण बताया था ना, कान्हा के परम मित्र कौन, सुदामा, सुदामा दुनिया के सबसे क्या हैं, मतलब उस समय की तात्कालिक स्थिति में देखा जाए वैसी दीन स्थिति किसी की नहीं, आज भी जैसे हो भी सकती है, तो उसे क्या कहा गया कि सबसे बड़े दरिद्र, माने उनकी स्थिति कैसी थी, महान दरिद्रता की थी, किसकी थी, बहुत बुरी दरिद्रता की थी, तो वही है दरिद्र, समझ गए, माने जो इतना अत्यंत निर्धन हो जाए उसे दरिद्र कहते हैं, समझ गए। तो यही बात तो है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, धृष्ट 241 नंबर, धृष्ट, ठीक है। अच्छा 240 तक करने हैं तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।